हेलो, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सब्जेक्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड न्यूरो मार्केटिंग। अब हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये सिलेबस चेंज हुआ है MBA स्टूडेंट्स के लिए 3rd सेमेस्टर का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सब वीडियोस डिजाइन करी हैं आप सभी के लिए। पेपर कोड है हमारा BMB MK01 और यूनिट 2 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 1 कंप्लीट अपलोड हो चुकी है स्टडी विद हर्षित पे, तो अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है परसेप्शन। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कौन कौन से जो अफेक्ट डालते हैं। इसमें नंबर 1 है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच कंज्यूमर सेलेक्ट। परसेप्शन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कंज्यूमर सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशन। किस लिए? टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ड। एक मीनिंगफुल पिक्चर क्रिएट करने के लिए वर्ड की, जो किसी भी कंज्यूमर ने सेलेक्ट करा, ऑर्गेनाइज करा और इंटरप्रेट करा उस इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग, और उससे एक मीनिंगफुल पिक्चर बनाता है ऑफ द वर्ड। ये होता है परसेप्शन। किसी के बारे में पहले से सोच लेना इस चीज़ को। की कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें सेलेक्टिव अटेंशन। ये क्या होता है? सेलेक्टिव अटेंशन क्या है? कंज्यूमर नोटिस करता है ओनली सम स्टिमुली, जैसे कि ऐड हो गए, मैसेजेस हो गए, और इग्नोर कर देता है अदर्स को। एग्जाम्पल, आप कोई स्टूडेंट है और आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो आप जो है सिर्फ जो है अपने काम से रिलेटेड ऐड ही नोटिस करेंगे, जैसे कि कोचिंग क्लास हो गए। इस तरीके से आप उस टाइम पे जो है अपने एग्ज़ाम के टाइम पे और किसी तरीके के ऐड को नोटिस नहीं करेंगे। सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन। कंज्यूमर इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन टू फिट देयर बिलीव्स। जैसे कि एप्पल फैन जो होते हैं वो अंडर वैल्यू करते हैं सैमसंग के फीचर्स को। जैसे कि वो एग्जाम्पल, कोई भी किसी कंपनी का फ़ैन है या किसी भी ब्रांड का, तो दूसरी ब्रांड को अपने जो उसकी सेलेक्टेड ब्रांड होती है उससे कंपेयर करता है, तो वो जानता है, समझता है कि उसके जो फीचर्स हैं वो ही बेस्ट हैं। ये तरीके से परसेप्शन इसी चीज़ को कहते हैं। सेलेक्टिव रिटेंशन। कंज्यूमर रिमेंबर ओनली इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट देयर एटीट्यूड। कंज्यूमर जो है रिमेंबर रखता है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो सपोर्ट करती है उसके एटीट्यूड को। रिमेंबर पॉजिटिव रिव्यू ऑफ ए ब्रांड दे लाइक, इग्नोर द नेगेटिव। जो कंज्यूमर जो है ब्रांड को लाइक करता है वो उसके सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ को याद रखता है, जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं उनको इग्नोर करता है। मार्केटिंग यूज करती है अट्रैक्टिव पैकिंग, स्टोरेज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लोगो और सेंसर क्यूज, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। इन सभी चीज़ का यूज कराया जाता है। सेलिब्रिटी से ऐड करवाए जाते हैं, अपना लोगो अच्छा होता है और अट्रैक्टिव पैकेजिंग करी जाती है, जिससे कि लोग बाग जो है आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा जाने। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग जो है इज ए चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन। लर्निंग जो है चेंज होता है कंज्यूमर के बिहेवियर में। ये आता कैसे है? एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन के थ्रू। टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है? इसमें क्लासिकल होता है, ऑपरेंट होता है और कॉग्निटिव होता है। इन तीनों के बारे में और जानते हैं अब हम। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? लिंकिंग प्रोडक्ट विद ए स्टिमुली। जैसे कि कोको कोला ऐड करता है हैप्पी म्यूजिक इक्वल टू कोक एसोसिएट विद हैप्पीनेस। आपका लिंक करना किसी चीज़ के साथ में, लिंक करना प्रोडक्ट विद स्टिमुली। ऑपरेंट कंडीशनिंग, बिहेवियर शेप होता है बाय रिवार्ड और पनिशमेंट। जैसे कि लॉयल्टी पॉइंट हो गए, लॉयल्टी पॉइंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या रिपीट कोई परचेज करता है कस्टमर तो उसको बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से है। कॉग्निटिव लर्निंग में एक्टिव प्रोसेसिंग होती है ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि आप कोई यूट्यूब पर रिव्यू देख रहे हैं, कोई भी सब सामान बाई करने से पहले, तो ये वह चीज़ आई, आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके सभी डिटेल्स जानना चाहते हैं या उसका कैसा यूज है, उस तरीके से। तो ये होता है सेकंड हमारा स्टेप। अब आता है स्टूडेंट्स 3rd, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है इज द इनर ड्राइव दैट पुशेस ए कंज्यूमर टू फुलफिल ए नीड। जो
पुश करता है कंज्यूमर को अपने फुलफिल करने के लिए नीड्स को। जैसे कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है कंज्यूमर एप्लीकेशंस, ठीक है। लॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? फूड हो गया, क्लॉथ हो गए, डेली ग्रॉसरी हो गई। सेफ्टी नीड्स में सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, सीसीटीवी कैमरा वगैरह यूज करना। थर्ड में आता है सोशल नीड्स, बिलोंगिंग, लव, सोशल मीडिया, ब्रांड, इस तरीके से। एस्टीम नीड्स, स्टेटस, रिकॉग्निशन, लग्जरी वॉचेस, आईफोन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, पर्सनल ग्रोथ हो गया, ऑनलाइन कोर्स हो गए, योगा रिट्रीट्स हो गए। मार्केटिंग यूज करती है टारगेट डिफरेंट नीड लेवल के लिए। इंश्योरेंस इज इक्वल टू सेफ्टी, और अलग अलग जो ब्रांड हैं अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको आपकी नीड के अकॉर्डिंग लिंक करती हैं। अब आता है फोर्थ हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज फोर्थ है हमारा। इसमें क्या होता है? एटीट्यूड इक्वल टू ए कंज्यूमर फेवरेबल और अनफेवरेबल एवेल्यूएशन ऑफ ए प्रोडक्ट ब्रांड बेस्ड ऑन ब्रीफ्स, फीलिंग एंड इंटेंशन। कंज्यूमर के फेवरेबल और अनफेवरेबल एवेल्यूएशन होता है ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का, जो ये बेस्ड होता है उसके बिलीव्स पे, फीलिंग्स और इंटेंशन पे। कंपोनेंट्स होते हैं ABC मॉडल के अकॉर्डिंग, जैसे कि अफेक्टिव, अफेक्टिव फीलिंग क्या है? लिंक करना और डिसलाइक करना, जैसे कि आप किसी भी आई लव कैडबरी हो गया, आप चॉकलेट लाइक करते हैं, इस तरीके से। B हो गया हमारा एक्शन, बिहेवियरल में क्या होगा? इसमें हमारा ये होता है इंटेंशन टू एक्ट, आई विल बाई कैडबरी, इस तरीके से आप इंटेंशन हो गई आपकी एक्ट करने की। थर्ड है कॉग्निटिव, आपका ब्रीफ, नॉलेज हो गई, कैडबरी जो है टेस्टी होती है, इस तरीके से। एटीट्यूड चेंज स्ट्रेटजीज क्या हैं? परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है, सेलिब्रिटीज हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, इन सभी से जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराया जाता है। चेंजिंग प्रोडक्ट फीचर्स, एड हेल्थ बेनिफिट टू स्नैक्स, अपने फीचर्स जो है प्रोडक्ट के चेंज करने। कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन, आफ्टर सेल्स सर्विस गारंटी देना, आपकी जो प्रोडक्ट किसी ने परचेज कर लिया आप उसकी गारंटी भी देते हैं कि हम जो है उसको 5 ईयर की वारंटी है या 2 ईयर की है, इस तरीके से। मार्केटिंग यूज करती है पॉजिटिव, WOM का, रीब्रांडिंग का और इन्फ्लुएंसर कैंपेन का। अभी तक हमने जाना इन 4 पॉइंट के बारे में, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन और एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। अभी हमारे 2 पॉइंट और हैं, वो हैं अब हमारे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है हमारा पर्सनैलिटी हमारा स्टेप नंबर 5 है। अभी तक हमने 4 स्टेप को समझा, अब पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी जो है यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट होती है जो दैट रिजल्ट इन कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो कि आपका कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर ट्रेट करती है। ट्रेट इन्फ्लुएंस कंजप्शन, जैसे कि इनोवेटिवनेस, अर्ली अडेप्ट ऑफ गैजेट्स, आप अर्ली अडेप्ट करते हैं गैजेट्स का। एक्सट्रोवर्जन, ट्रेंडी क्लॉथ और पार्टी आइटम्स, और रिस्क टेकिंग, स्टॉक हो गए या एडवेंचर स्पोर्ट हो गए। ब्रांड पर्सनैलिटी क्या है? इसमें आता है 5 पॉइंट्स। A, सिंसियरिटी, हॉनेस्टी, इस तरीके से। एक्साइटमेंट में जो है डेयरिंग हो गया, स्प्राइटेड हो गया, इस तरीके से। C होता है थर्ड हमारा कंपिटेंस, रिलायबल और इफ़िशिएंट। D हो गया सोफिस्टिकेशन, क्लासी हो गया, ग्लैमरस हो गया, इस तरीके से। और नेक्स्ट हमारा आउटडोरी, जैसे कि आपका जो है जो प्रोडक्ट है वो कहीं पे भी ख़राब नहीं होगा, इस तरीके से। मार्केटिंग यूज करती है मार्केट ब्रांड पर्सनैलिटी विद टारगेट कंज्यूमर पर्सनैलिटी। और 6 है हमारा लाइफ स्टाइल रेफर्स होती है टू द पैटर्न ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर, जो आपका कंज्यूमर का पैटर्न ऑफ लिविंग है उसके ऊपर। एक्सप्रेस इन एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ऑप्शंस, ओपिनियंस हो गए उसके AIO, एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट और ओपिनियंस। डिटर्मिनेंट्स, इनकम, कल्चर, वैल्यू और पर्सनैलिटी। साथ ही साथ सेगमेंट हो गए इसके, सेगमेंटेशन टूल्स क्या हैं? वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल सेगमेंटेशन,
इनोवेटर्स हो गए, थिंकर हो गए, अचीवर हो गए और एक्सपीरियंस सर्स हो गए, बिलीवर्स और स्ट्राइवर, मार्केट और सर्वाइवर। जैसे कि हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल के लिए ऑर्गेनिक फूड और जिम मेंबरशिप वगैरह लेनी हो गई। जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनका जो है स्मार्ट होम हो गए और डिजिटल वॉलेट्स वगैरह यूज करते हैं, वो इस तरीके से है। तो ये सभी थे हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट 2 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्रीवियस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, लाइक करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए स्टडी विद हर्षित के साथ और यूनिट 2 की कंप्लीट वीडियो भी आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे और सभी सब्जेक्ट की भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।